हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर चल रहा है। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था रिलेशन का, और रिलेशन में हमने बताया कि रिलेशन बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, किसी सेट के एलिमेंट्स का उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ जो रिलेशन होता है वो हम क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ेंगे। हालांकि हमने क्लास 11th में दो अलग अलग सेट के आपस में रिलेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एक आपके पास सेट होगा, जैसे ए सेट है, उस ए सेट का उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ जो रिलेशन होगा उसको रिलेशन कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे, जिसमें आपने फर्स्ट पढ़ा था क्या, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल यदि कोई रिलेशन आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। इसके बाद एम्प्टी रिलेशन, यदि किसी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स मौजूद ना हो तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तीसरा जो रिलेशन था आपका आइडेंटिटी रिलेशन, यदि कोई रिलेशन उस एलिमेंट्स का खुद के साथ, यानी कि हर एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन हो और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की थी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फर्क है, इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है। आइडेंटिटी में हर एलिमेंट्स का उसके खुद के साथ रिलेशन होगा और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा नहीं होता है, हर एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन भी हो सकता है और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक आइडेंटिटी रिलेशन आपका हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्योंकि उसमें डबलेट एलिमेंट्स होते हैं। तो यही किसकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की भी मांग है। इसके बाद हमने सिमेट्रिक, तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें डबलेट एलिमेंट्स होते हैं और डबलेट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जिसमें सिर्फ उन एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक सेट ए लिया है, उस सेट ए का रिलेशन है सेट ए के साथ। ठीक है, इस सेट ए का रिलेशन है किसके साथ, सेट ए के साथ। और यहाँ पर ए में एलिमेंट्स है 1 2 3। तो मैं क्या कह रही हूँ, 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 2 के 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं आएगा जो इस रिलेशन में मौजूद। ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें डबलेट एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, यानी कि एलिमेंट से खुद के साथ तो रिलेशन होगा ही, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आए तो भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ये शर्त तो आपको लेनी ही है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ठीक है, तो एक जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो किसी सेट ए में विल ऑलवेज बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जैसे ये आपका क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कहा जाता है कि अगर किसी रिलेशन में a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी उसमें आना चाहिए, तभी वो रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा। जैसे यहाँ पर R1 मैंने एक रिलेशन लिखा है और इसमें एलिमेंट्स है 1 2, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तभी ये आपका सिमेट्रिक होगा। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। इसके बाद R2 मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा है और एलिमेंट्स इसमें 1 2 2 3 और 1 3 2 1 3 1। तो देखिए 1 2 है तो 2 1 भी आपके पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, तो 2 1 यहाँ पर है। इसके बाद दूसरे के लिए चेक करते हैं 2 3। ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट्स के रिवर्स यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, लेकिन तीसरे एलिमेंट्स के नहीं है, तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, हर एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 भी आपका यहाँ पर है, 1 3 है तो 3 1 भी आपके पास यहाँ पर है। तो ये इसमें ये जो आपका रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 इज सेट टू बी। यदि किसी रिलेशन में a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो a और c भी उस एलिमेंट्स में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस रिलेशन में मैंने क्या लिखा है, 1 2 अगर किसी रिलेशन में है तो 2 3 भी है।
यानी कि ए बी और बी सी। तो ए बी से शुरू हुआ तो बी से शुरू हुआ 2 3, तो 1 और 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध क्या है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और इस पर बेस्ड हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था, और एक्सरसाइज का आज पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी साथ साथ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, यहाँ क्या डिटरमाइन करना है, वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें इस रिलेशन को ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये निकालना है, या हमें ये फाइंड करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर कोई सेट गिवन है, और सेट क्या है, सेट ए है। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 एंड 13, 14। ये आपके सेट ए के क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिफाइंड एज, तो इसमें रिलेशन आपको नहीं दिया है, इसमें रिलेशन आपको गिवन है डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको सीधे, ये नहीं दिया यहाँ पे, आर बराबर कोई रिलेशन आर है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से डिफाइन किया गया है इस रिलेशन को। डिफाइंड एज यहाँ पर लिख सकते हैं आप आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपको रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, इस रिलेशन को हमें दिखाना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन आपको क्या, जो आपके रिलेशन के आर के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, एक्स कोमा वाई। तो देखिए ये डिफाइंड इस तरह से किया गया है, इसको मैं पहले क्या लिख सकती हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, y बराबर 3x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये r है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स इस तरह से हैं x, y, और सच दैट y इज इक्वल टू 3x, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस तरह का मैंने रिलेशन बना दिया है, तो आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके होंगे। ठीक है, आर में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। देखिए सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक है। तो जब आप x को 1 रखेंगे, जब आप x को 1 रखेंगे तो आपको y क्या मिलेगा, y बराबर 3x है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। जब आप x को 2 रखेंगे तो 2 3 6, ये एलिमेंट्स मिलेगा। जब आप x को 3 रखेंगे और 3 3 9, जब आप x को 4 रखेंगे तो 4 3 12, और जब आप x को 5 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 3 15। अब यहाँ पर देखिए ये जो 15 है ये इस सेट में नहीं आ रहा है, यानी कि इस सेट का एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि इसको आप नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स 14 तक है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है इस रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे ये दर्शाना है कि क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो देखिए फॉर फर्स्ट, देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या यहाँ पर दर्शाते हैं, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम क्या कहते हैं कि a, a belongs to R, a, a belongs to R। ठीक है, और फॉर ऑल
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ पर सेट ए है। अब एलिमेंट्स देखिए ए कॉमा ए, यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 1,1 2,2 यानी कि डबलेट्स एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, 3,3 एंड सो ऑन। इसको आप लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए रिलेशन आर, किसी इस रिलेशन आर में ऐसे एलिमेंट्स नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेकंड हम क्या कह रहे हैं, सेकंड में कह रही हूँ फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो यहाँ पर बी कॉमा ए भी इस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, यदि ए कॉमा बी किस इस रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी इस रिलेशन में आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इस रिलेशन से आप कोई एलिमेंट्स उठा लीजिए, यहाँ पर 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 1 और 3 रिलेशन आर में है, तो इसके लिए आपका 3 1 भी होना चाहिए, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, अब ऐसा एक भी एलिमेंट्स के लिए हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, यदि एक भी रिलेशन के लिए ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, सो इट्स नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट क्या है, थर्ड, हमें ये ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, and BC belongs to relation R, that implies AC is also belongs to relation R. यदि AB किस रिलेशन R में है और BC भी रिलेशन R में है तो AC भी रिलेशन R में होना चाहिए, तभी वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे किसी एक एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर इस रिलेशन में उठा लेती हूँ। देखिए 1 3 की ही बात कर रहे हैं हम, तो 1 3, तो इस रिलेशन में आपका 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड अब 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट्स ये है, तो 3 and 9 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, दैट इम्प्लाइज, अब इसके इस शर्त के अकॉर्डिंग AC यानी कि 1 और 9 भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन इस रिलेशन में 1 और 9 रिलेशन जो एलिमेंट्स है वो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट्स नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये जो रिलेशन है ये आपका ना रिफ्लेक्सिव है, ना आपका सिमेट्रिक है और ना ही आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, यहाँ पर आपको रिलेशन आर कहाँ पर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो आपका रिलेशन है इसको हम, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन आर इन सेट एन, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, और देखिए और एक्स आपको क्या दे रखा है, ए बराबर आर कोई रिलेशन है
और इसके एलिमेंट हैं x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 और कंडीशन क्या दे रखी है एंड x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। ठीक है, ये रिलेशन आपको गिवन है और यहाँ पर जो नेचुरल नंबर का एक सेट है। ठीक है, ये जो सेट है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 ये है। ठीक है, अब जो रिलेशन आपको गिवन है वो है x, y। रिलेशन की हम बात करेंगे, इसके रस्टर फॉर्म को लिखेंगे x, y और कंडीशन क्या है y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5। तो y को जब आप x को 1 लेंगे, x को जब हम 1 लें तो y आपका क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, एंड जब आप x को 2 लेंगे तो 2 प्लस 5 आपका 7 आ जाएगा। ऐसे ही 3 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब x के लिए भी कुछ कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि x इज लेस देन 4, x आपका 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये सेट, ये जो रिलेशन है ये आपका यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये यहीं पर आपका स्टॉप है। ठीक है, अब इसको भी हमने क्या प्रूफ करना है, इसमें भी हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट में देखिए और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, यहाँ पर हम सेट A की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स आपके A से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है a, तो यहाँ पर ना तो आपका 1 1 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, ना तो आपका 2 2 बिलोंग कर रहा है, 2 2 एंड 3 3 और इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड आपका सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कहा जाता है a, b belongs to R, that implies b, a is also belongs to relation R। यदि a b रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं तो b a भी रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए। अब इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 6 की बात करें, 1 6 इज बिलोंग्स टू रिलेशन R, लेकिन 6 1 इस रिलेशन में नहीं है। 6, 1 does not belongs to relation R, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या कहेंगे a, b belongs to relation R and b, c also belongs to relation R, that implies a, c also belongs to relation R। यदि a b किसी रिलेशन R में है और b c उस रिलेशन R में है तो यहाँ से आपके पास a और c भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब रिलेशन में आप देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट्स आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि 1 और 6 रिलेशन R में है, लेकिन 6 के साथ कोई भी ऐसा रिलेशन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो 6 से स्टार्ट होता हुआ कोई भी रिलेशन आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम दूसरे रिलेशन की बात करें किसकी, b प्लस सी, तो b आपका यहाँ पर कितना आना चाहिए, अगर मैं इसको 6 मानूं x को,
तो इससे 6 + 5 आपका क्या है 11। ये इसमें है ही नहीं। इस रिलेशन की जब बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे यदि इसको 1 और 6 रिलेशन आर में है तो अगर मैं x को क्या मानू 6 मान लो इन केस, यहाँ पर तो आपको कंडीशन क्या है x आपने 6 मानना ही नहीं है। इन केस अगर यहाँ पर 6 और 11 इसमें है ही नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट्स आपको नहीं दिख रहा है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो यहीं पर क्या हो गया है नॉट ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन आपका है ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन करने का जो पैटर्न होगा वो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, y इज डिविजिबल बाय, तो यहाँ से हम फिर से लिख लेंगे के पास सेट ए है और ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हैं सेट ए के एलिमेंट्स। आर कोई रिलेशन है और रिलेशन इस आर रिलेशन में x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो y इज डिविजिबल बाय x, y क्या होना चाहिए x को डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। यदि मैं x को 1 पुट करूं तो y आपका क्या होगा 1 1 1 को क्या कर देगा डिविजिबल कर देगा, इसको डिवाइड करेगा। x को 2 रखें तो y को भी आप 2 रख सकते हैं। ऐसे ही 3 3 4 4 5 5 और 6 6 इस एलिमेंट्स में होंगे। अब इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है y इज डिविजिबल बाय x, y क्या कर रहा है x को डिविजिबल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं और 2 4, तो y को आप 4/2 ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप 3 और 6 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप 4 और 2 नहीं लिख सकते हैं, वहां पर आप क्या लिखेंगे 2/4 और ये कट के 1/2 आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी को आप चेक करेंगे, जब इसकी रिफ्लेक्सिविटी को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो क्या कहता है रिफ्लेक्सिव a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 और 5 5 6 6 बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो ये जो रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स खुद के साथ यहाँ पर रिलेशन है, तो इस रिलेशन में ये आपका क्या होगा रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक तो इनको तो हमें नहीं चेक करना है। ठीक है, अब इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक क्या कह रहा है a, b belongs to relation r, तो that implies b, a is also belongs to relation r। तो इसमें से आप कोई से, ये तो डबलेट्स एलिमेंट्स है, इनका तो सेम होगा, इसको उठा लेते हैं। तो आगे देखिए 2 4 belongs to relation r but 4 2 does not belongs to relation r। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये आपका नॉट सिमेट्रिक होगा, नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब तीसरा यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है a, b
belongs to relation R and B comma C also belongs to relation R, that implies A comma C is belongs to relation R. ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, 2,3 की। चलिए इसको ले लेते हैं। 2,2 belongs to relation R and 2,4 belongs to relation R, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 4 भी आपके पास फिर से क्या होना चाहिए, 2 और 4, 2 और 4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये आ गया रिलेशन, ठीक है। हमने क्या किया, A कॉमा B, अभी मैंने इसको A कॉमा B ले लिया है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका क्या होगा, ये आपका ट्रांजिटिव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर जो ये रिलेशन आपका है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के हैं या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन के हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।